नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। उदाहरण नंबर 2 में सवाल क्या दिया हुआ है इसको देखना है, ध्यान देना है। बोल रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कहना चाह रहा है कि निम्न यानी कि नीचे जो दिया हुआ है वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको जांच करना है। तो जांच करके कैसे जांच किया जाएगा, देखा जाएगा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या, मानक या कह सकते हैं कि व्यापक रूप में अगर समीकरण होगा तो कहा जाएगा कि हाँ, और नहीं तो नहीं। तो यह व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के पद में ए का गुणनफल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में, जरूर नहीं है कि यहाँ प्लस में प्लस चाहे माइनस दो भी कुछ भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0, यानी कि इस स्थिति में आ जाएगा तो कहा जाएगा कि हाँ। देखिए जहां कहा जाएगा कि जहां ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, बी की जगह पर 0 होगा चलेगा, सी की जगह पर 0 होगा चलेगा। यानी कि मुख्य रूप से कहने का अर्थ यह होता है कि द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यह द्विघात यानी कि 2 के घात के गुणनफल में ए है, तो इसीलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका मान 0 हो गया तो यह गुना में 0 इसको भी बना देगा, तो 2 घात ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए द्विघात समीकरण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व तभी बना हुआ रह सकता है जबकि एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान 0 के अलावा कुछ भी होगा तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में माना जाएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण से संबंधित यह क्वेश्चन नंबर उदाहरण 2 के अंतर्गत 4 सवाल दिया हुआ है और इसको जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो क्वेश्चन 2 के पहला क्या है, x माइनस में 2 के होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 2x माइनस में 3। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो भी कुछ सूत्र अप्लाई होने वाला होता है तो उस सूत्र को अप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगने वाला है, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर जो सूत्र लगने वाला होता है तो इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है। तो इसको अप्लाई किया जाता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में 2ab, ए का मान x है, बी का मान 2 है। अब देखिए ध्यान देना है, किसी किसी को यही तो समझ में नहीं आता है तो कहेगा कि यहाँ माइनस में 2 लिखना चाहिए, यह सूत्र वाला माइनस का रूप है, यह माइनस में नहीं, यहाँ प्लस में बी स्क्वायर होता है, इसीलिए इसके मान को प्लस में लिखा जाता है। तो ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 2x माइनस में 3। अब देखना है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और यह माइनस में 4x प्लस में यहाँ कितना है 2 दूनी 4 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 5 बराबर में 2x माइनस में 3। अब देखिए क्या है कि समीकरण को एक साइड में सबके मान को सेटिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 और यह माइनस में 2x प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो गया, और यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में 0। तब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यह 4x माइनस में है और यहाँ 2x यह भी माइनस में है, तो माइनस में 4 और माइनस में 2 मिल जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6x और यहाँ 5 और प्लस में 3, यानी कि अभी मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0। तो देखिए यह ए यहाँ स्क्वायर वाला रूप यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इस रूप में आया है, यानी कि a का मान कहा जाएगा तो यहाँ 1 है, b का मान यहाँ कहा जाएगा तो माइनस में 6 है और c का मान कहा जाएगा तो 8 है, यानी कि इस रूप को संतुष्ट कर रहा है। तो जब संतुष्ट कर रहा है तो यानी कि कहा जाएगा कि हाँ यह द्विघात समीकरण को पालन कर रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 कितना है दिया हुआ है, x इंटू एक्स प्लस में 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस में 2। तो इस समीकरण को
द्विघात का रूप है कि नहीं, इसी बात को जांच करना है। तो जांच करने के लिए उसको जो भी कुछ सूत्र अप्लाई होने वाला है तो उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए यह बाहर है जो कि इसको गुना किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस में एक्स हो जाएगा, और प्लस में यहाँ 8 है तो प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में यहाँ क्या है कि देखिए x प्लस 2 x माइनस 2 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में काम कर रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसकी जगह पर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तब देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है और यह भी इस साइड में एक्स स्क्वायर प्लस में है, जो कि आपस में इसको कटाया जा सकता है। तो हो जाएगा क्या एक्स प्लस में 8, और यह जो ध्यान देना है यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 2 दूनी 4, तब इसका मान कितना हो जाएगा एक्स, और यह प्लस में 8 और यह प्लस में इधर आके 4 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस में 12 बराबर में 0, जो कि यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0, यही रूप में होता है, जो कि यहाँ ए एक्स स्क्वायर वाला ही पद नहीं है, गायब है। बाकी नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद जरूर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तब कहा जाएगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है। तीसरा सवाल है x इंटू 2x प्लस में 3 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 2x x में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 3x बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। यहाँ देखिए एक साइड में समीकरण को रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो बराबर तो है नहीं, इसीलिए नहीं कट सकता है। इसके पिछला वाला क्वेश्चन में यह दोनों आपस में एक्स स्क्वायर बराबर था, जो कि हम लोग कटा दिए थे। तो यहाँ देखिए कि 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 3x, और यह माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, यह भी माइनस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 2x स्क्वायर में से 2 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो 1 गो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब उसके बाद यह प्लस में 3x है तो प्लस में 3x, और यह एक अंक है माइनस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ देखिए तो द्विघात का रूप में है क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ बरकरार है, दिखाई दे रहा है। तो द्विघात समीकरण के रूप जो व्यापक होता है ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्वेश्चन उदाहरण के 2 में 4 नंबर क्वेश्चन का समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 के होल क्यू बराबर में एक्स क्यू माइनस में 4, यही दिया हुआ है। तो यहाँ इसमें जो समीकरण यह दिया हुआ है, तो यहाँ a प्लस बी के होल क्यू के रूप में यह सवाल दिया हुआ है। तो a प्लस बी के होल क्यू वाला सूत्र लगा दिया जाएगा। क्या होता है a प्लस बी के होल क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कोई ऐसा भी होता है कि बी क्यू को बाद में लिख देता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे लिखने से। या इसमें क्या होता है कि 3ab कॉमन निकाल के भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए ए क्यू, सबसे पहले ए प्लस बी के होल क्यू का क्या हो जाएगा
ए क्यू यानी कि एक्स क्यू ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर में इधर से कितना है एक्स क्यू माइनस में 4। अब देखिए ध्यान देना है, इधर से भी एक्स क्यू है प्लस में और इधर से भी एक्स क्यू है प्लस में, जो कि इसको आसानी से कटाया जा सकता है। अब कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहां से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 यानी कि 12 और यहाँ x है तो x बराबर में माइनस में 4। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समीकरण को सजते हुए रूप में लिखना है तो यहाँ लिखा जा सकता है 6x स्क्वायर और प्लस में 12x और यहाँ प्लस में 8। यह जो माइनस में 4 है उधर तो इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 बराबर में 0, तब हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 12 बराबर में 0। अब इसमें से चाहिएगा तो कुछ कॉमन भी निकलने वाला है। क्या कॉमन निकल सकता है, ध्यान देना है। इसमें से कॉमन निकल सकता है 6 यहाँ है, यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, यानी कि हम लोग 6 कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 6 दूनी 12 यानी कि 12 है तो 2x हो जाएगा और प्लस में यहाँ भी 12 है तो 2 = 0। तब यह अगर ये गुना में चल जाएगा तो यही बच जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 = 0, यानी कि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बी सी बराबर में 0 के रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है।